आगे बढ़ते हैं एक और अहम खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर गंभीर और जिम्मेदार रुख दिखाया। आतंकवाद की चोट सह रहे भारत ने चीन और पाकिस्तान पर इशारों में चोट की और कहा कि भारत किसी भी रूप में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने दुनिया की तरक्की और इसमें भारत के योगदान की चर्चा की और कहा कि भारत दुनिया में शांति का पक्षधर है। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर भारत ने दिखाया कि वो शांति और स्थिरता का कितना बड़ा पक्षधर है और कैसे दुनिया की तरक्की में योगदान दे रहा है। शनिवार की रात यूएन में भारत के संबोधन की बारी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संजीदा तरीके से बताया कि दुनिया को संकटों से निजात दिलाने में भारत क्या योगदान दे रहा है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान की भी खबर ली और सीमा पार से आतंकवाद पर चोट की। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism, regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. दुनिया में भारत की आवाज और भूमिका की कितनी अहमियत हो गई है, इसका अंदाजा भी यूएन की इस बैठक से लगा, जिसमें रूस ने भी जोर देकर कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है। как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете при обязательном одновременном. भारत ने गंभीर और जिम्मेदार रुख दिखाया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कश्मीर का राग यूएन में आलापा। फिर सुनिए कि कैसे बाढ़ की विभीषिका के बीच भी पाकिस्तान को कश्मीर याद आया। We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. यूएन महासभा की 75वीं बैठक में भारत की नीयत और मजबूती साफ दिखी और पाकिस्तान से लेकर चीन तक के इरादों का फिर पर्दाफाश हो गया। और बात बारिश की। दिल्ली एनसीआर में गजब की बारिश हो रही है। दिल्ली का हाल बुरा है, लेकिन सबसे बेहाल है गुरुग्राम। गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, गुरुग्राम में कहीं बीच सड़क गाड़ी फंस गई है तो कहीं लग रहा है जैसे समंदर का मंजर दिख रहा है। राजीव चौक की तस्वीर तो किसी स्विमिंग पूल की तरह हो गई है। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम का 3 दिन की बारिश के बाद क्या हाल है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। नरसिंहपुर खांडसा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ सड़क पे पानी ही पानी, जल भराव, जल जमाव ने लोगों के लिए कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर दी। आवाजाही में लोगों को परेशानी आ रही है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। दिल्ली एनसीआर लगातार हो रही बारिश से बेहाल नजर आ रहा है। पानी में एक टैक्सी फंसी और जब जान आफत में पड़ी तो देखिए किस तरह से गाड़ी की छत पर बैठकर शख्स ने अपने आप को बचाया। ये गुरुग्राम का रायसीना हिल्स इलाका है। भारी बारिश के बाद प्राकृतिक झरना वहां पर बहने लगा। हालांकि लोग यहां पर लुत्फ उठाने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन आप गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर पानी ही पानी। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इससे पहले आपने कम से कम दिल्ली एनसीआर में नहीं देखी होंगी। जिन्हें झरनों को देखने के लिए आप पहाड़ों पर जाते हैं, वैसा ही नजारा अब गुरुग्राम के पास नजर आने लगा है। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद अरावली की रायसीना हिल्स पर कई प्राकृतिक झरने बन गए हैं। हालांकि शहर में तो भारी बारिश से हाहाकार मचा है, लेकिन पास के अरावली पहाड़ियों में अजब गजब नजारे पैदा हो गए हैं। बारिश से मचे हाहाकार के बीच इसे देखने के लिए और इसका लुत्फ उठाने के लिए कई लोग यहां पहुंचने भी लगे हैं। बारिश के बाद एक तस्वीर ये भी देखिए किस तरह से झरने में लोग नहा रहे हैं। एक तरफ शहर में
चारों ओर लबालब पानी है, लोगों की जान अटकी हुई है, आफत में जिंदगी, किस तरह से आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जगह जगह सड़कें टूटती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ ये भी एक तस्वीर, अरावली पहाड़ी पर अद्भुत नजारा, प्राकृतिक झरना वहां पर बहने लगा है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। झरने में नहाते हुए लोगों की ये तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम का रायसीना हिल्स इलाका है।